औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नदूहो कुल्लो उनासिम बे इमामिहिम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ादारान हुसैन गुलिस्तान हिंद की तीसरी मजलिस है इस्तक़बाल इमाम ज़माना के उन्वान पर। कुरान का ये मशहूर ऐलान कि यौमा नदूहो कुल्लो उनासिम बे इमामिहिम, कि उस दिन को याद करो कि जिस दिन हम तुमको तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। पहली मजलिस में मैंने इस आयत के ज़ैल में कुछ बातें वाज़ेह की थी कि ये आयत बड़े वाज़ेह तौर पे ऐलान कर रही है कि हर इंसान अपने इमाम के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा। जिसका इमाम होगा वो जाएगा। अगर कोई इमाम को नहीं मानता तो फिर वो खुद डिसाइड करे कि किसके साथ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम उन इमामों को मानते हैं कि जिसको अल्लाह के रसूल ने बताया, और ज़िक्र हमारे उस इमाम का हो रहा है कि जो हमारा ज़िंदा इमाम है, जो हमारा ज़ाहिर इमाम है, जिसके साथ इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि वही इंसान जाएगा। सबको मैं इमाम के साथ ही बुलाऊंगा। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि हम अपने इमाम के जो इस वक्त पर्दे गैब में है, उसके ज़हूर का जो इंतज़ार हम कर रहे हैं, उसका इस्तक़बाल कैसे करें। हाउ टू वेलकम अवर इमाम। इमाम को वेलकम करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि इमाम आएंगे तो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीक़े से जैसा ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे गुजारेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब इमाम आएंगे तो हम आगे तो बढ़ेंगे, आगे बढ़कर इमाम के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इसलिए कि हम इसी इमाम के नाम पे ज़िंदा हैं। हमारे आमाल की कबूलियत इमाम ज़माना का करम है। जब तक फर्जंद ज़हरा हाथों को बुलंद नहीं करता, किसी की दुआ कबूल नहीं होती। कोई मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे जुमले नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के जुमले हैं कि हर दौर और हर ज़माने में जब भी इमाम पहुँचता है, कोई ज़माना हो, उस वक्त किसी की दुआ कबूल नहीं हो सकती जब तक ये हुज्जत खुदा के हाथ बुलंद। जो बरकतें, जो रहमतें, जो नेमतें अल्लाह की तरफ से आज नाजिल हो रही हैं, वो सिर्फ ज़माने के इमाम की बरकत है। लेकिन हम इस वक्त बड़े इग्नोरेंट बनकर गफलत में बैठे हुए हैं कि हम इमाम का वो इस्तक़बाल के लिए कोई हमने प्रिपरेशन ही नहीं किया, इस्तक़बाल के लिए हमने कुछ नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कुछ लोग हैं कि जो मुसलसल कर भी रहे हैं, लेकिन एक आम बात कर रहा हूँ मैं कि व्हाट आर वी डूइंग, आर वी प्लानिंग एनीथिंग। आप किसी से पूछें कि तुमने क्या प्लान किया, तो हमारे पास क्या प्लान्स हैं। आप ये मत समझें कि इमाम अभी नहीं आएंगे। हम उस परवरदिगार को मानते हैं जो खादिर मुतलक है। वो अल्लाह चाहे तो जितने प्रेडिक्शंस है ना, प्रेडिक्शंस पे मत जाएं, प्रेडिक्शंस होंगे। मैं इंशाअल्लाह कल से बताऊंगा कि कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो लाजिम होंगे। फिर एक बात कह दूँ, हम उस खुदा जो खादिर मुतलक है, वो बग़ैर किसी प्रेडिक्शन के चाहे तो इस वक्त इसी वक्त अपने इस बंदे का ज़हूर करा सकता। हमारा अक़ीदा अल्लाह की ज़ात पे ऐसा है कि वो खादिर है। लेकिन उसी परवरदिगार की हुज्जतों ने अल्लाह के रसूल से लेकर 11वें इमाम तक जितने हदीसें हैं, इरशादात हैं, प्रेडिक्शंस हैं, सेइंग्स हैं, वो क्या है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं मिंबर से ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि दोस्तों मैं एक बात कह दूँ कि मैंने भी ये मुझे मेरे लिए ऑनर है, इज़्ज़त है, शरफ़ है
कि ज़माने के इमाम का ज़िक्र मैं मुसलसल करता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, जिस मुल्क में जाता हूँ, सरकार का ज़िक्र साल भर करता हूँ। ये मेरा एक मिशन है। आपसे मैं पहली दफ़ा आपकी इस गुलिस्तान में मदीने से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि मैंने कोशिश की है, मेरा मिशन है कि जहाँ जाऊँ अपने इस इमाम का ज़िक्र ज़रूर करूँ, अवेयरनेस लाऊँ बच्चों में। बड़ों की से मैं बात नहीं करता, बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं बातें सिर्फ मेरे भाइयों से, मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे बच्चों से मैं कर रहा हूँ कि ये हमारा जनरेशन है। आप तैयारी करें। कि मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि 95% जो प्रेडिक्शंस की किताबें हैं ना, हयातुल खुलूक अल्लामा मजलिसी की किताब है, और ज़माने के इमाम के बारे में कई किताबें लिखी। आपको एक और बात बता दूं कि जो बड़ा मुल्क है ना, मैं नाम ले लेता इसलिए कि मुझे भी वापस जाना है, तो जो बड़े बड़े मुल्क हैं ना, वो लोग के पास आप हज पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि सरकार के ऊपर कई किताबें अरबी में लिखी जा रही हैं। अब उनको भी एक अवेयरनेस आ गई, वो भी मानते हैं कि इमाम जल्दी आने वाला है। 95% जो प्रेडिक्शंस मासूमीन के वो हो गई हैं, 95%। सिर्फ 5% रह गए। टर्निंग मूवमेंट इंशाल्लाह ही विल कम। हमारी दुआ यह कि मौला आप अभी आ जाए, इसलिए हम अजल्लाह ताला कहते हैं कि मौला आए। दोस्तों, मैं कल से बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, क्या कि प्लीज़ तैयारी करो, प्लीज़ तैयारी करो। गफलत में मत रहो, इग्नोरेंस में मत रहो। इग्नोरेंस में रहोगे तो हमेशा इग्नोर बन के रहोगे। इग्नोरेंस के बारे में मौला का जुमला है ना कि गफलत की नींद, गफलत क्या है पता है? इमाम कहते हैं कि गफलत का नशा शराब के नशे से ज़्यादा है, शराब के नशे से ज़्यादा। कितनी अजीब बात मौला अली ने कही कि गफलत का नशा, गफलत क्या है? इग्नोरेंस। मैं बहुत अच्छा, मेरे अमाल बहुत अच्छे, हम गफलत में हैं। इमाम कहते हैं कि गफलत, इग्नोरेंस जो है, उसका जो नशा है, एडिक्शन जो है उसका एक, वो शराब के नशे से ज़्यादा है। रावी ने पूछा कि मौला शराब के नशे से ज़्यादा गफलत का नशा है? तो इमाम ने अजीब जवाब दिया मौला अली ने। मौला अली कहते हैं कि शराब का नशा एक मंजिल पे आके टूट जाएगा, यानी 10 साल 10 घंटे 12 घंटे के बाद वो नशा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गफलत का नशा कभी ख़त्म नहीं होगा। गफलत का नशा उस वक्त ख़त्म होगा जब तुम्हारी पीठ जाके ज़मीन से लग जाएगी, समझे कि वहाँ जाके गफलत ख़त्म होगी। शराब का नशा तो ख़त्म ही हो जाएगा, घंटों में ख़त्म होता है, गफलत का नशा नहीं होता। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर यू प्रिपेयर योर सेल्फ। प्लीज़ कह रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ। क्यों? आपकी किताबें उठाकर देखें, दुआएं उठाकर देखें, दुआएं। अब कल आज की रात का हमारा क्या प्रिपरेशन है? देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट टुमारो इमाम कैन कम। कल का जुमा का दिन है, इमाम का दिन है। आज रात हम क्या कर रहे हैं? मजलिस के बाद घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, बातें करेंगे, सो जाएंगे। सुबह में उठ के हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे इमाम नहीं आए। हमारा तो एटीट्यूड ये हो गया कि सो व्हाट इफ ही हैज नॉट कम, नॉट कम, सो व्हाट। ये सो व्हाट को निकालो अपनी लाइफ से। आज की रात क्या है? हम क्या समझ रहे हैं कि नहीं आ सकते? अगर नहीं आ सकते तो फिर आप अजल्लाह क्यों कह रहे हैं भाई? ज़ियारत में क्यों पढ़ते हैं मौला को प्लीज आइए? क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों बोल रहे हैं? फॉर व्हाट वी आर सेइंग दिस? फॉर व्हाट? हुक्म क्यों है कि बोलो? हर ज़माने के इमाम की ज़ियारत के साथ हम दुआ क्यों करते हैं कि मौला प्लीज़ आइए? हम क्यों बोल रहे हैं? अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है आपकी दुआ आज कबूल हो जाए, कल इंशाल्लाह मेरा मौला आ जाए। हम सोच नहीं रहे। मैं कल से पूरा अपने आप को मिला रहा हूँ। कल मैंने यही ख़त्म की थी कि हम तसव्वुर नहीं करते, इमेजिन नहीं कर सकते कि वो जो रहमत मिलने वाली है ना, जो बरकत होने वाली है, जो ब्लेसिंग मिलेगी आपको। प्लीज़ कह रहा हूँ मैं, मेरी बात पे ट्रस्ट करें आप। इमाम के आने के बाद जो ब्लेसिंग मिलेगी ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी ब्लेसिंग होती है कि जनाब सलमान कुछ नहीं थे, 10 दर्जे पे पहुंच गए। नहीं थे। इस्लाम आने कबूल करने से पहले सलमान का पोजीशन, स्टेटस क्या था? प्लीज बताओ मुझे, क्या स्टेटस था सलमान का? अबू ज़र का क्या स्टेटस था इस्लाम आने से पहले? कोई था? कुछ नहीं था, जीरो था ना। एक दफा इस्लाम आया, रसूल के साथ जिंदगी गुजारी तो रसूल ने नीचे जर्रे को आफताब बना दिया।
कहां से उठाया, ईमान के 10 दर्जे पे पहुंचाया। आप सोच नहीं सकते कि अगर ईमान का 10 दर्जा क्या चीज है। सलमान नहीं होते तो पता नहीं चलता कि ईमान के दर्जे कितने हैं। तो आपको भी मिलेगा। इस दौर के सलमान बनो, इस दौर के सलमान बनो, इस दौर के अबू ज़र, मीसम, मिक़दाद और खंबर बनो। खाली गुलिस्तान में या जूहू पे बैठ के ये मत समझो कि हम बहुत बड़े हो गए। नो, स्टेटस उस वक्त मिलेगा जब तुम गुलाम अली या गुलाम इमाम ज़माना बनोगे। हमको स्टेटस चाहिए ना, दुनिया में स्टेटस चाहिए, तो टेक इट फ्रॉम योर इमाम। इमाम जो स्टेटस देगा ना, दुनिया वाले नहीं देख सकते। दोस्तों, मैं मेरी आवाज मेरी बहनें सुन रही है, उनको भी मिलेगा। अपने दौर की फिजा बन जाओ, अपने दौर की अस्मा बनो, उम्मे हबीबा बनो। सिर्फ सुन के खुश मत हो कि फिजा कनीज़े फातिमा थी। फिजा ने अमल करके फिजा बनी। फिजा जब तक अफ्रीका में थी, अपने मां बाप के पास थी, तो फिजा नहीं थी, नाम कुछ और था। कनीज़े फातिमा बनी तो कुरान मशकूरा कहकर पुकार रहा है। यह स्टेटस मिलेगा कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा थैंकफुल हूं, शुक्रिया अल्लाह अदा कर रहा है। सूरह दहर में, कुरान के वो सूरह दहर उठाकर देखो, उसमें अल्लाह पुकार के कहता है कि फिजा मैं तेरा भी मशकूर हूं। इसलिए कि सूरह दहर में रसूल नहीं है, 5 का जो जिक्र है वो शहजादी कौनैन, मौला, इमाम हसन, इमाम हुसैन और फिजा है। तो फिजा को वो स्टेटस मिला, कहां मिला? जब कनीज़े फातिमा बनी। तो आज बहनें, मेरी माएँ, वो भी कनीज़े फातिमा है। तो अपने दौर की फिजा बनो और आप मीसम बनो। ये कब बनेंगे? जब सरकार का ज़ुहूर होगा, व्हेन यू विल स्पेंड योर लाइफ विद योर इमाम। दोस्तों, आपकी ख्वाहिश नहीं है, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि हम अपनी लाइफ को अपने इमाम के साथ स्पेंड करें? क्यों नहीं है ख्वाहिश? मैं बुजुर्गों से बार बार कह रहा हूं, उनके लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बच्चों से कह रहा हूं। बुजुर्ग मेरे इज्जत है उनकी, लेकिन बच्चों से कह रहा हूं कि तुम अपनी लाइफ को अपने इमाम के साथ गुजारो। ये दुआ करो। कल की सुबह इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। कल फ्राइडे है, हो सकता, पॉसिबिलिटी है। हर जुमे को हुक्म क्या है कि हर शिया हर जुमे को इंतजार इमाम करे, इंतजार इमाम करे। जब सुबह आओ, नमाज फजर के बाद सूरज निकले, तो पुकारो कि इला मता हारूफी का, या मौला, मौला कहाँ हैं आप? दुआ नुतबा पढ़ो, अपने रूम में बैठ के पढ़ो। आपको अंदाजा नहीं है ये दुआ क्या चीज़ है। दुआ का एक एक वर्ड जो है ना, अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसमें इमाम की तड़प है, कर्ब है, बेचैनी है। इमाम तड़प रहा है, तड़प के इमाम की दुआ, इमाम के मुंह से निकली हुई दुआ है ये दुआ नुतबा। उसका एक सिर्फ माने पढ़ो। आप अरबी में नहीं पढ़ सकते, डजंट मैटर, आप उसकी इंग्लिश में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, मीनिंग्स पढ़ो। देन व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग मीनिंग्स ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ दुआ नुतबा और उसकी ब्लेसिंग क्या है। दोस्तों, मिंबर से कह रहा हूँ, अगर गुलिस्तान के जो 30 फ्लैट है ना, हर फ्लैट के अंदर आप बैठकर दुआएं नुतबा करेंगे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके घर में जो बरकतें होंगी ना, जो इमाम की ब्लेसिंग्स आएंगी। हो सकता है कि बाज़ महफिलें ऐसी होती हैं कि जब दुआ होती है तो सरकार की सवारी खुद आ जाती। आप सोच नहीं सकते घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, परेशानियों को दूर करना है, बलाओं को दूर करना है, मुसीबतों को दूर करना है, रिस्क में बरकत चाहते हो, लड़कियों की शादी करना चाहते हो, दुआ करो, दुआ नुतबा पढ़ के, हाथों को उठा के दुआ करो, अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ो, ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। वो जब दुआ पढ़ोगे, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, तो उस वक्त इमाम को वास्ता दो, शहजादी कौनैन का, सानिया ज़हरा का वास्ता दो। फिर आप दुआ करके देखो कि तुम्हारी दुआ इमाम कैसे कबूल करता है। लेकिन डू समथिंग। देखिए, कोई भी चीज़ खामोश बैठकर अगर आप सुनना चाहते हैं या खामोश बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप नहीं गुजार सकते। आप एक नॉर्मल शिया रहेंगे। मैंने रिजवी कॉलेज में पढ़ा था, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कि इमाम उस शिया को चाहता ही नहीं। इमाम को शिया कैसा चाहिए? इनकलाबी शिया चाहिए, रिवोल्यूशनरी शिया चाहिए।
कोई शिया नहीं चाहिए, खामोश शिया नहीं चाहिए मौला को। इमाम ने उसी को इज्जत दी, उसी को अपने मकाम तक पहुंचाया जो बोले। मैं इसको ज़्यादा इस पर एलाबरेट नहीं कर रहा। तो ज़माने का इमाम भी यही चाहता है कि डू समथिंग फॉर इमाम। कल की सुबह इतनी इंपॉर्टेंट सुबह है कि आज अय्याम अज़ा की सुबह है। मजलूम इमाम का पुरसा दो आंखों में। और एक चीज़ याद रखें, देखिए जब भी दुआ पढ़े ना तो दुआ एक आदत है, पढ़ना है, कंपलसरी है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वी डोंट नो व्हाट वी आर सेइंग। नमाज किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, तेज तेज नमाज पढ़ा, दूसरा सूरा पढ़ा, रुकू में गए, सजदे में गए, फिर उठे, दूसरी रकत पढ़ी, तशहुद पढ़ा, थैंक यू वेरी मच। ऐसी नमाज भी नहीं होती। तो नमाज जैसा पढ़ते हैं, प्लीज़ कम से कम दुआ मत पढ़ें, मीनिंग्स के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो। इसलिए कि अल्लाह कुरान के लिए भी यही कहता है। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है कि कुरान एक इस तरह मत पढ़ो कि मुझे पढ़ना है। नो, जब तुम एक पेज पढ़ो रोज़, लेकिन मीनिंग के साथ पढ़ो, देन यू विल नो कि उस। और अल्लाह क्या कहता है, फिक्र करो, तदब्बुर करो, फिक्र करो, सोचो, थिंक समथिंग अबाउट कि क्या पढ़ रहे हो, अल्लाह क्या कर रहा है। तो जितनी फिक्र करोगे उतने राह के रास्ते खुलते जाएंगे। उसी तरह इमाम के लिए दुआ नुतबा जब तुम पढ़ो, दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्रिपेयर फॉर टुमारो। हो सकता है इंशाल्लाह मैं इतने बड़े मजमे से दुआ करूँगा, मौला प्लीज़ ज़ुहूर करे कल, इंशाल्लाह ज़ुहूर करे। आप सोचें कि वो ब्लेसिंग है कि जितने दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं ना, आपके पूरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। एंड जस्ट इमेजिन कि वी विल स्पेंड आवर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ विद आवर इमाम। नाश्ता ना इमाम के साथ, लंच इमाम के साथ, डिनर इमाम के साथ करें। आप नहीं करना चाहते? हम अपने बॉम्बे में ये बिजनेस में रहना चाहते हैं। यू वांट टू स्टे इन बॉम्बे ओनली, यू डोंट वांट टू स्टे विद योर इमाम। नो, फ़ायदा क्या है दोस्तों? ये लाइफ का भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी का भरोसा नहीं। रात में इंसान सोता है, सुबह पता नहीं उठ जाए या ना उठे। उसका कर्म है अगर उठा दे वो, अगर नहीं उठाए तो वी कांट डू एनीथिंग। और वही अगर उठ गए और इमाम आ जाए, इससे ज़्यादा क्या है? क्या चाहिए आपको? मैं आपको तारीख के ऐसे वाक़यात आज बताऊंगा। मेरे मजबूरी मेरे साथ ये है कि वक्त की तंगी है और सिर्फ 5 मजलिस हैं। बहरहाल सर्वत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक गाड़ी है MH04 Y6882, उनकी लाइट्स ऑन है। MH04 Y6882 लाइट्स ऑन है। आप प्लीज़ ऑफ कर लें, आजकल इलेक्ट्रिसिटी का पहले प्रॉब्लम है। सलवात पढ़ लें मोहम्मद। तो आपने देखा कि वी हैव टू डू समथिंग दोस्तों, वी हैव टू डू समथिंग। खाली बैठ के आबिद बिलग्रामी को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मकसद मेरे बच्चों से यही है कि प्लीज़ आप रिवोल्यूशन लाओ, घर में इनकलाब आप लाइए। आप अपने पेरेंट्स से कहिए, आप बच्चे उठे फजर पे, उठ के इमाम को पुकारें। और दुआएं जल्दी कबूल होती हैं बच्चे जब दुआ करते हैं। दुआ का एक तरीका आज बता ही देता हूँ। शब जुमा दुआ की रात है। अगर दुआएं कभी कबूल नहीं हो रही है ना, किसी की भी दुआ नहीं हो रही, किसी के पास इन्फेंट्स है, किसी के बच्चे मासूम बच्चे हैं, इन्फेंट्स नहीं भी, अगर 4, 5 साल 6 साल के बच्चे, उन बच्चों को सामने बिठाओ। सामने बिठा के उनके हाथ ज़मीन पर रखो, बच्चों के हाथ उनसे कहो कि सामने ज़मीन पर रखे, और आप पीछे से दुआ करो। बच्चों से कहो सिर्फ आमीन कहो। मासूम कहते हैं ये कौम यूनुस की दुआ है। कौम यूनुस, अल्लाह का नबी यूनुस, जब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अजाब आएगा, और अजाब आया, नबी की दुआ, अजाब आया, बिल्कुल अजाब सर पे आ गया। जब अजाब बिल्कुल सर पे आ गया तो उस कौम के बच्चों ने, उनके बुजुर्गों ने क्या किया, उनके ओल्ड पीपल ने क्या किया कि मासूम बच्चों को सामने किया, पीछे खुद रह गए और हाथों को उठा के कहा परवरदिगार हम तेरी वहदानियत को मानते हैं और यूनुस को नबी मानते हैं, ये आया हुआ अजाब को तो टाल दे। दोस्तों किसी नबी का अजाब आके टला नहीं, वो सिर्फ जनाब यूनुस का अजाब, कौम का अजाब था जो आया और टल गया। इसलिए कि बच्चों ने दुआ की। फिर मासूम ये कहते हैं कि अगर तुम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो तो मासूम बच्चों को आगे करो, आगे करके हाथों को बुलंद करके दुआ करो, दुआ कबूल होगी। तो कल सुबह
में या आज रात में दोस्तों, कम से कम मेरे बच्चों से मैं कह रहा हूँ, मेरी छोटी छोटी बहनों से मैं ये कह रहा हूँ कि आप आगे बढ़ के दुआ करें। और देखें दोस्तों, ये दुआ करें कि परवरदिगार तेरी जो हुज्जत है, तेरी जो रहमत है, तेरी जो आखिरी हुज्जत है, उसके ज़ुहूर में जल्दी कर, उसका ज़ुहूर फ़ौरन करा। दोस्तों, जब ज़ुहूर इमाम होगा तो आपकी जितनी ख्वाहिशात, जितने विशेस है ना कि आप ये करें, ये करें, ये करें, पूरे विशेस पूरे होंगे। और फिर इमाम के साथ रहने में मैंने कल बताया था कि किस किस से मुलाकात हो सकती। आप देखें कि आज का शिया हम बैठकर सलमान की भी ज़ियारत करें, मीरसम की भी ज़ियारत करें, मिर्दाद की भी, ये गुलामान अली की ज़ियारत करें, उसके बाद खुद मासूमीन की ज़ियारत करें। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हमारी ये जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन यही ज़िंदगी अगर मासूम के साथ गुजरेगी तो देन यू विल रियलाइज कि क्या ब्लेसिंग, क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो आज सुबह में उठकर कोई मिस ना करे दुआ नुतबा। मैं ये नहीं कहता कि जाके इज्तिमा में बैठ के करो, टाइम नहीं मिल रहा, ऑफिस है, जॉब है, बिजनेस है, जाना है, स्कूल जाना है बच्चों को। व्हेन यू गेट अप एट फजर के लिए, फजर की नमाज खत्म हुई, बच्चों को लेकर सामने बैठ जाओ और दुआ नुतबा के माने पढ़ो। आप अरबी में नहीं पढ़ सकते, माने पढ़ो। देन यू विल सी कि जब बच्चों के दिल से आवाज़ निकलेगी ना तो ज़ुहूर इमाम में जल्दी होगी। कुछ तो प्रिपरेशन हो, कुछ तो प्रिपरेशन हो, अदरवाइज व्हाट? हम अपनी लाइफ को इसी तरह पास करते हैं, एक स्टेज आएगा, ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। कब हुजरे में चले गए, उसके लिए हम कुछ करके बताएं, कुछ ज़िंदगी में करें। दोस्तों, ये ज़िंदगी 60, 70, 80 ईयर्स के साथ नहीं, इसलिए कि तो आपको तो पता है कि 60 के बाद सब बोनस में रहते हैं इंडिया में, और फिर 80, 90 के बाद ख़त्म हो जाएंगे। वही अगर इमाम के साथ रहेंगे, ज़ुहूर होगा। फिर दुआ अहद, दुआ अहद कल मैंने बताई, दुआ अहद कल से शुरू करो, जुमे से। वो दुआ है कि वादा छठे इमाम का है कि तुम मर भी जाओगे और ज़ुहूर होगा तो मेरा फर्जंद तुम्हें उठाएगा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? एक वादा है इमाम का। दूसरी चीज़, ये जो कारोबार दुनिया का चल रहा है ना, और हम ये समझते हैं कि इमाम हमें नहीं देखता, इमाम हमें सुनता नहीं। 24 घंटे इमाम की निगाह आपके ऊपर है, 24 घंटे। एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम कुरान से साबित है, मैं बताऊंगा कल इंशाल्लाह। मैं ये चाहता हूँ, मैंने कहा कि अपने आप के गुलिस्तान की इस बिल्डिंग के हर फ्लैट में इमाम आए। मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ इमाम्स ब्लेसिंग। और इमाम की ये जो कारोबार जो चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़मीन और आसमान का कारोबार, दुनिया ज़मीन का कारोबार इमाम चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? अल्लाह मजलिसी, अल्लाह मजलिसी हमारा कैसा मर्जा था, उनकी किताब है। कल इंशाल्लाह जज़ीरे खिज़रा पे पढ़ूँगा। आज की रात इमाम की रात है ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि हमें पता चले कि इमाम ये कारोबार कैसा चलाते हैं। और आज मैं आपको एक दुआ दे रहा हूँ, ये कि अगर आप ये समझ जाएं, ये दुआ, ये पढ़ लें, ये ख्वाहिश करें, तो आपको ज़ुहूर इमाम का भी इंतज़ार नहीं। आप आज चाहे तो इमाम के साथ रह सकते हैं। आप कहेंगे कैसे रह सकते हैं? अब सुनिए, अल्लाह मजलिसी इस वाक़े को लिखते हैं। इमाम की पूरी सवाने हयात बायोग्राफी उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि इमाम की एक हुकूमत है, पूरी एक कैबिनेट है इमाम की, जो दुनिया में कारोबार चलाती है। कैसे? इमाम खुद एक सुप्रीम कमांडर, समझे आप, मिसाल दे रहा हूँ मैं, इमाम खुद एक हेड है और 4 औतात, नाम याद रखें, 4 औतात हैं। औतात में 2 नबी है, एक खिज़र, एक इलियास। खिज़र नबी, ये 4 नबी ज़िंदा हैं, जनाब ईसा, जनाब खिज़र, जनाब इलियास, जनाब खिज़र, जनाब इलियास, जनाब ईसा, ये लोग ज़िंदा हैं। और इदरीस, 4 नबी ज़िंदा। कुरान कह रहा है कि 4 नबी ज़िंदा। सबसे ज़्यादा एज इदरीस की है, उसके बाद खिज़र है, फिर इलियास है, फिर ईसा है, ईसा नबी। ईसा नबी 4थे आसमान पे है, इदरीस 4थे पे है, और खिज़र और इलियास जो है ज़मीन पर। खिज़र, जनाब खिज़र नबी कहाँ है? समंदरों में। ये भी कुरान है। याद करें जनाब मूसा के वाक़े को, कुरान में जो कह रहा है कि जाके हमारे इस बंदे से इल्म को हासिल करो। तो मूसा नबी समंदरों में से जाकर उस जजीरे में, उस आइलैंड में पहुँचे थे और खिज़र से बात की थी। 2 नबी ज़मीन पर हैं, एक जनाब खिज़र और जनाब इलियास। खिज़र जो है, जो पानी में, समंदर में कोई रास्ता भूल जाता है, उनकी मदद करते हैं, कुरान कह रहा है। और जनाब इलियास अगर कोई सहरा में, डेजर्ट्स में, दुनिया में, ज़मीन पर रास्ते भूल जाते हैं, परेशान रहते हैं, वो आके उनको रास्ता बताते हैं। बट ही विल नॉट से कि आई एम खिज़र और आई एम इलियास, नो। बहरहाल 2 नबी
ज़मीन पे। तो अल्लाह मजीसी लिखते हैं कि 4 औतात हैं जिसमें 2 नबी है, जनाब खिज़र और जनाब इलियास। कई वाक़यात ऐसे हैं कि इमाम ज़माना जब आए, इंशाअल्लाह कल परसों के वाक़यात में आएगा कि इमाम के साथ खिज़र और इलियास हमेशा साथ रहते हैं। 2 नबी और 2 कौन है? इमाम ने सेलेक्ट किया, आप जैसे लोग बैठे हुए ना, उसमें से इमाम ने सेलेक्ट किया। ये 4 औतात हैं, 2 नबी है मासूम और 2 उनके साथ इसी दुनिया से लोग हैं, 4। उसके बाद 40 अब्दाल हैं। अब्दाल, लफ्ज़ अब्दाल दिया गया कि 40 अब्दाल हैं उनके नीचे। उसके बाद 70 नुजबा हैं, वो भी उनके नीचे, और 360 सालेहीन है। ये इमाम की पूरी कैबिनेट है, ये पूरी इमाम की कैबिनेट है। मैं कुवैत में रहता हूँ, तो कुवैत में एक क़ब्रिस्तान है, सुलेबैखात का क़ब्रिस्तान। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ टेप हो रही है, और कोई देखे तो आप मालूम भी कर सकते हैं। कुवैत में जो शियों का क़ब्रिस्तान है सुलेबैखात, सुलेबैखात के क़ब्रिस्तान में 70s के एक बंदे मोमिन की ख़बर है जिसका नाम सैयद आबिद गरीब है। आप यकीन करें कि इसे हिंदी पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अरबी लोग उनकी ख़बर पे जाकर ग्रीन कलर की चादर चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, और दुआएं बड़ी खूबसूरत, अरब की बात कर रहा हूँ। एक अजीब अक़ीदा है। जब मालूम किया गया तो पता चला कि ये वन ऑफ दी अब्दाल थे उस ज़माने में जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी ख़बर है। आप देखें कि करम उनका कि मरने के बाद भी फैज़ हुसैनी जारी है, समझ रहे हैं, मरने के बाद भी उनकी खबर से फैज़ है, ये करम है। तो बहरहाल इमाम की कैबिनेट कैसी है? इमाम खुद एक है, उसके बाद 4 औताद, 2 नबी, 2 दुनिया से आए, 40 अब्दाल, 70 नुदबा और 360 सालेहीन। ये पूरी इमाम की कैबिनेट है जो दुनिया भर में फैली हुई है। मुख्तलिफ हो सकता है कि ये मेरे मजमे में कोई ऐसा हो छुपा हुआ कि जो इमाम की कैबिनेट में मौजूद है, लेकिन वो अपने आप को जाहिर नहीं करता। जो होता है ना, वो कभी जाहिर नहीं करेगा कि मैं इमाम की कैबिनेट में हूँ। बहरहाल ये पूरा ग्रुप है जो काम कर रहा है, ज़ाहिरी तौर पे दुनिया के कारोबार चलाते हैं, इसलिए कि इमाम जब इंशाल्लाह आएंगे उस वक्त भी इमाम की कैबिनेट बनेगी। तो बहरहाल तो ये पूरी कैबिनेट है। आगाए खुई सैयद अलहाज सैयद अबुल कासिम अल खुई, सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली 97 में उनकी डेथ हुई थी। तो वो अब किताब लिखते हैं, आगाए खुई की बायोग्राफी छपी, उसमें ये वाक़या मौजूद है। मैंने क्या कहा कि इमाम की एक कैबिनेट है कि जो काम कर रही है दुनिया में। आगा खुई एक लेटर, एक अपने उनकी बायोग्राफी में ये वाक़या है कि आगा खुई कहते हैं कि मैं जब बचपने में, जब बिल्कुल यंग था, तो मैं तबरेज़ में, तब ईरान का एक शहर है तबरेज़, मैं तबरेज़ में एक छोटे से स्कूल में था, तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन मैं वहाँ से निकल कर मैं आ गया हूँ, मैं आया नजफ़ अशरफ, अल्लाह मौला की ज़ियारत हमको नसीब हो, नजफ़ अशरफ आया और मैं वहाँ तालीम हासिल करने लगा। लेकिन वो कहते हैं आगा खुई जैसा राइटर, मैं आगा खुई का रेफरेंस दे रहा हूँ, उनकी किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ। बायोग्राफी पाकिस्तान कराची से छपी है, उर्दू की किताब है, इंग्लिश में भी पता नहीं हुआ नहीं हुआ ट्रांसलेशन, उसका ये वाक़या पढ़ रहा हूँ। कैसे ये रिलेटेड है इमाम की कैबिनेट से, इसीलिए मैं ये वाक़या पढ़ रहा हूँ। आगा खुई कहते हैं कि तबरेज़ में, प्लीज़ गौर से सुने, तबरेज़ में एक जो छोटा सा मदरसा था जहाँ मैं तालीम हासिल करता था, वहाँ मेरा एक दोस्त है। अच्छा, इस वाक़े को आगा खुई ने मस्जिद खिज़रा जो नजफ़ अशरफ की मस्जिद है उसके मिंबर से ख़ुद अपनी ज़बान से बयान किया, जो बायोग्राफी में छपा है। तो मैं इतने रेफरेंसेस आपको दे रहा हूँ, अब आप सुने। तो ये तबरेज़ में छोटे से मदरसे में ये रहते थे, और मदरसे में इनके दोस्त रहते थे। इनके दोस्त ने आगा खुई को सुनाया, इनका जो फ्रेंड था उसने आगा खुई को सुनाया। वो ये कहता है कि मैं मदरसे में हॉस्टल में रहता हूँ, और जो हॉस्टल का केयर टेकर होता है ना, जिसको हम अरबी में वहाँ पे हारिस कहते हैं, आप लोग पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग का केयर टेकर होता है। तो पुराना मदरसा, आज से 50 साल पुरानी बात है, और गुरबत का आलम था, एक पुराना सा ओल्ड मदरसा था। वहाँ पे 100-200 स्टूडेंट्स थे। 100-200 स्टूडेंट्स के अंदर वहाँ पे एक केयर टेकर था कि जो इन लड़कों को देखा करता था, इनके काम वाम करता था। और उस केयर टेकर का ये काम था कि जब भी कोई वॉशरूम जाता था तो वो पानी जो है, बर्तन में पानी लेके जाके वॉशरूम में रखता था, जो ये तालिब इल्म जाते थे। तो ये कहते हैं, आगा खुई कहते हैं कि उनके दोस्त ने कहा कि हम रोज़ इस केयर टेकर को बड़ा सताते थे। दुनिया में होता है कि बिल्डिंग का जो कोई केयर टेकर होता है उसके लड़के सताते, लेकिन वो इस्लाम के फ्रेम में रह के सताते थे। एक दिन आगा खुई कहते हैं कि इनके दोस्त ने कहा कि तबरेज़ में विंटर का ज़माना था, और ईरान की सर्दी और तबरेज़ की सर्दी बेइंतहा विंटर, वेरी स्ट्रॉन्ग विंटर, माइनस में जाता है टेम्परेचर। वो कहते हैं कि उस टेम्परेचर में मुझे हाजत महसूस हुई कि मैं वॉशरूम जाऊँ।
उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से रात में उठा, आधी रात का वक्त, सर्दी का ज़माना, बेइंतहा सर्दी है, मैं उठता हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने रूम से निकलता हूँ, निकल के वॉशरूम की तरफ जाता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं वॉशरूम की तरफ चला तो इस वॉशरूम के बिल्कुल पहलू में इस केयरटेकर का रूम था, कमरा था। मैं जाते जाते मैंने ये फील किया कि इसके कमरे में कोई है। मुझे देखना नहीं चाहिए था इसलिए कि इस्लाम इसे परमिट नहीं करता, लेकिन मैंने उस दरवाज़ा जो था, डोर जो था, उसकी जो दरार थी, उसमें से मैंने झांका। जो मैंने देखा, स्टेयर किया, रूम में देखा तो मैंने देखा कि कमरा नूर से रोशन है। कमरा, उसका रूम ब्राइट हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि बड़ी रोशनी है। और ये शख्स, ये केयरटेकर, दो जानू जैसे हम तशहुद में बैठते हैं वैसा बैठा हुआ है। मुझे किसके सामने बैठा है वो नज़र नहीं आता, लेकिन ये बड़े अदब के साथ, बड़ा रिस्पेक्ट देते हुए दो जानू बैठा हुआ। ये कहते हैं कि मुझे बड़ी हाजत थी, मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम जाके जब मैं पलटा तो मुझे पता है कि इसके रूम में कोई वेंटिलेटर नहीं है, सिर्फ ये दरवाज़ा है। मैंने जाके नॉक किया। जब मैंने नॉक किया तो कुछ देर के बाद वो केयरटेकर बाहर आया, आँखों को मलते हुए आया। उसने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि तेरे रूम में कौन है? इसने कहा इस वक्त तो मेरे कमरे में कोई नहीं। उसके जुमले सुने, इस वक्त मेरे कमरे में कोई नहीं। इसने कहा नहीं, तेरे कमरे में कोई है। इसने कहा इस वक्त तो कोई नहीं है। तो इनके दोस्त ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, तेरे कमरे में कौन था? तो उसने सर को झुका के कहा कि फर्जंद ज़हरा था। तो जब कहा कि हुज्जत खुदा थे तो ये तो चौंका। ये स्टूडेंट है, वो केयरटेकर। स्टेटस दोस्त देखें आप। इसने कहा तेरे कमरे में इमाम थे? उसने पलट के कहा कि इस शहर का कारोबार मैं चलाता हूं इमाम के हुक्म से। इस शहर का कारोबार मैं चला। अब आपने एक बात गौर की, यहां पे इमाम की निगाह में यह नहीं है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। इमाम यह देखता है कि तुम कितने पायस हो, कितने साहिब किरदार हो, कितने नेक हो, तुम्हारा कॉन्शियस कितना क्लियर है। अगर हम गुनाह मुसलसल करते जाएं और कहें, लोगों की बैक बाइटिंग करें, लोगों के खिलाफ बात करें, एंड देन वी से कि वी आर रियल शिया, वी आर रियल मुस्लिम और वी आर रियल इमाम के फॉलो, देन नो दोस्तों, ये मत समझो कि बड़ा घर बना लिया, बड़े बड़े गाड़ियां आ गई, कारपेटेड हाउस आ गए, $1 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में आ गया तो तुम इमाम के चाहने वाले हो। दोस्तों, ये जो पैसा है ना, ये जो बड़े बड़े घर में घर बड़े बनाने का खिलाफ नहीं हूं, इसलिए कि मौलाना ने नजरुल बलागा में कहा कि तुम बना सकते, भाई वो नहीं, वो मेरी टॉपिक अलग है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि जमाने के इमाम के अगर लश्कर के सिपाही बनना चाहते हो तो ये मत समझो कि अगर स्टेटस होगा तो इमाम मुझे सेलेक्ट करेंगे। नो, इमाम की निगाह में ये नहीं है कि दुनिया का स्टेटस क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। इसलिए कि इस इमाम के दादा ने, अली ने, इस दुनिया को 3 तलाकें दी, 3 मरतबा डिवोर्स किया, 3 मरतबा डिवोर्स किया। इस दुनिया का स्टेटस को इमाम की निगाह में कुछ नजर नहीं आता। जो स्टेटस अल्लाह दे, जो स्टेटस इमाम दे, वो स्टेटस है। दुनिया के स्टेटस को लेके क्या करोगे? बड़े घर के समझ रहे हो कि हमारा स्टेटस इमाम की बारगाह में बढ़ गया? नो, उसका स्टेटस, उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है जो इमाम की निगाह में जिसकी इज्जत है उसकी इज्जत हम करते हैं, वरना कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। फायदा क्या है? केयरटेकर है लेकिन कहता है इस शहर का कारोबार मैं चलाता हूं इमाम के हुक्म से। अब ये कहता है ये स्टूडेंट, मैं तो हैरत में पड़ गया कि इसका मकाम इमाम की बारगाह में इतना है। कहता है कि दूसरे दिन जब लड़के सता रहे थे तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, तो इसने आके मुझसे कहा कि किसी को बताना नहीं, ये इमाम का राज है। और जब ये लेके जाके पानी इसके लिए रख रहा था, ये कहता है कि मुझे तकलीफ हो रही थी, ये तो इमाम की बारगाह में इतना करीब है और मेरी खिदमत कर रहा है, इसलिए इसने कहा कि नहीं मुझे करने दो। फिर ये कहता है कि कुछ दिन आगा खुई, कहते हैं कि 8 या 10 दिन या 15 दिन के बाद वो शख्स आता है, आके इससे कहता है कि मैं इस शहर से जा रहा हूँ। इसने कहा क्यों जा रहे हो? तो कहा ये राज फाश हो गया, हुक्म इमाम है कि दूसरे शहर में चले जाओ, वहाँ जाके कारोबार संभालो। तो दोस्तों, हम क्या चाहते हैं? ये वाकई से मैसेज क्या मिला हमको? मेरे भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ, मेरे बच्चों से, मेरी बहनों से, कि आप क्या चाहते हैं? ज़ुहूर इमाम का इंतज़ार करो, लेकिन आपको ज़ुहूर तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं। अपने किरदार को इतना बढ़ाओ, अपने स्टेटस को इतना बढ़ाओ, अपने नफ्स को इतना पाक करो कि इमाम तुमको इसी वक्त चुन ले।
वहां पे फेवरेटिज्म नहीं है कि ये बड़ी फैमिली का है, इसको लो। नो, इमाम की निगाह में कोई बड़ी फैमिली नहीं है। तुम्हारा किरदार है, नफ्स है कि पाकीज़गी है, तो इमाम को काफी है। तो हम ये चाहिए, हमको ये चाहिए कि हम अपने आप को इतना बुलंद करो, इतना इमाम से क्लोज हो। मैं 3 दिन से आपसे कह रहा हूं, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करते जाओ, इतना स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि इमाम तुमको तुम्हारे गुलिस्तान के फ्लैट से उठा के अपने कैबिनेट में ले ले। दोस्तों, इससे बड़ी इज्जत क्या है? दुनिया की मिनिस्ट्री लेने से बेहतर इमाम की मिनिस्ट्री ले ले बाबा। मैं क्या कह रहा हूं, किसी और की कैबिनेट में जाने से बेहतर इमाम की कैबिनेट में चले जाएं। आप फिर देखेंगे आपको जो स्टेटस मिलने वाला है। तो मेरी ख्वाहिश आपसे ये है कि दोस्तों कोशिश करो, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग फॉर इमाम। अगर खामोश रह के इस तरह जिंदगी गुजारे कि ठीक है इमाम आएंगे तो मैं काम करूंगा, इमाम नो, पता नहीं जिंदगी रहती नहीं रहती, शैतान तो लगा हुआ है और शैतान हो सकता है सिरात खुदा ना खासा हटा भी दे। दुआ ये करो कि हम इमाम से इतने करीब हो जाए। इस्तिक़बाल है इमाम ज़माना, ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हमारे बच्चों में वो अवेयरनेस आए, अवेकेनिंग आए, कि बच्चों के जहन तेज़ हो जाए। सोचें कि अगर इमाम कल आ जाए तो हमारा पास प्रिपरेशन क्या है, हम कर क्या रहे हैं। अगर इमाम आ जाए तो हम कैसा इमाम के पास जाएंगे। इसलिए कि दोस्तों जब तुम इमाम के पास जाओगे, जब इमाम के लिए कुछ करोगे, तो इमाम दुनिया में तुमको वो इज्जत देगा कि तुम सोच नहीं सकते कि इज्जत इमाम की कैसी होती है। और जब इमाम इज्जत देगा तो कोई रोक नहीं सकता। घर में बरकत चाहते हो ना, दुआ नुदबा और दुआ कल पढ़ने के बाद, जैसा मैंने कल अरीजे के बारे में कहा, वो लेटर्स लिखो, गेट क्लोज टू योर इमाम। कैसे? इस्तिक़बाल के लिए रोज एक तस्बीह सलवात की पढ़ो, वअज्जिल फ़रजहुम तक, तो ये रिलेशन बढ़ता है। ये दुआ करते रहो कि मौला हम आपके साथ कुछ करें। लेकिन उसके लिए दोस्तों कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बेहतरीन तरीका क्या है? रात में जब बिस्तर पे जाओ ना, अपने बेडरूम में जब लेटो, लाइट्स ऑफ करके, तो उस नरम तकिए के ऊपर, उस पिलो के ऊपर सोचो कि आज सुबह से मैंने इमाम को, मेरा कौन सा ऐसा काम था जिससे मेरा इमाम राज़ी हुआ। कम से कम 5 मिनट तो थिंक करो, 5 मिनट तो सोचो। 1000 चीज़ें सोचते हैं हम कि हमारा कल मेरा ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, बिजनेस के बारे में, दूसरे अपॉइंटमेंट्स के बारे में सोचते हो। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट सोचो बिस्तर पे कि आज का मेरा होल डे गुजर गया, व्हाट आई हैव डन फॉर इमाम। मेरा कौन सी ऐसा अमल था जिससे मेरा इमाम राज़ी हुआ। दोस्तों रज़ाए इमाम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मत समझो कि इबादतों के ज़रिए मैं सिर्फ रज़ा कर लूँगा। नो, यू हैव टू डू समथिंग। आपको पता है कि पूरी इबादतों की कबूलियत रज़ाए इमाम है। इमाम राज़ी है तो इबादतें कबूल है। हम उसके लिए हम करें क्या? इमाम राज़ी होता है। कैसे राज़ी होता है? अगर हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे इमाम की दिल को खुशी हो। सबसे पहले ये चेक करो कि तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स कैसा है। तुम्हारा, हमारा किरदार, हमारी बातें हमारी माँ बाप के साथ कैसी हैं। पहली मंजिल, अगर आप ओबीडियंट है वालिदैन के, तो देन इमाम आपसे राज़ी है। अगर माँ बाप की इताअत में नहीं है तो माँ बाप राज़ी, इमाम राज़ी नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक शख्स ने आके पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि हम किसी इंसान को देख के ये कह सकते हैं कि ये जन्नती है। तो अल्लाह के दूसरे जो असहाब थे उन लोगों ने कहा कि कैसे, जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी। रसूल ने कहा नहीं, तुम अपने भरे हुए मजमे में देख के कह सकते हो कि ये जन्नती है। सब पूरे मुसलमानों ने पूछा कि प्लीज़ बताइए कि उसका वो क्या है, कैसे पता चले कि ये जन्नती है। रसूल अल्लाह ने कहा कि इसकी माँ से पूछो कि ये राज़ी है क्या। माँ से पूछो, माँ बाप से पूछो। लोगों ने कहा अगर माँ बाप राज़ी है तो आप राज़ी है, तो कहा हम राज़ी हैं। माँ से पूछो कि ये राज़ी है। अगर माँ राज़ी है तो ये राज़ी है, अल्लाह राज़ी है, जन्नती है वो। अब मैं माँ के ऊपर पढ़ूँ तो मेरा 1 घंटा यही निकल जाए, कल मौका मिला तो पढ़ूंगा। सबसे पहले ये चेक करो कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया। अगर पेरेंट्स के साथ हम थोड़ा सा पैसा कमा लें और पेरेंट्स बूढ़े हो जाए, हम पैसा दे के कहें कि हमने तो बड़ा फेवर किया अपने माँ बाप को कि हम हर महीने उनको पाल रहे हैं। आप क्या पाल रहे हैं? शुक्र करो कि तुम्हारा पैसा लेके तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे पैसे को पाक कर रहे हैं।
हम क्या किसी को पाल सकते? उस मां ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखकर मुसीबतें उठाई। अल्लाह का रसूल और चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब पूछा गया उस शख्स ने आके मशहूर वाकया में क्या करूं, बाद में बात आ रही है, उसने हज करवाया था और हज करवा के, और कैसा हज, आज का हज नहीं, एयर कंडीशन हज, कि कोई तकलीफ ही नहीं है, सफ़ा मरवा एयर कंडीशन, खाने काबा एयर कंडीशन, पैर का कोई तकलीफ ही नहीं होती, मीना एयर कंडीशन, हर चीज़ एयर कंडीशन में हो रहा है। उस 1400 और 1400 ईयर्स पहले का हज कैसा था? 1400 ईयर्स का हज पूरी धूप सामने है। उसने उस चौथे इमाम से कहता है कि मेरी माँ के अपायज है, हाथ और पैर में ताकत नहीं है, उसकी ख्वाहिश थी, उसकी विश थी कि मैं हज पे जाऊँ, तो मैंने अपनी पुश्त पे बिठाकर मेरी माँ को सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए, खाने काबा के 7 चक्कर लगाए। उसके बाद अब मुज़दलिफ़ा गया, मीना गया, 3 दिन मीना में रहा। उसके बाद मैंने पूरा हज कंप्लीट कर लिया। क्या मौला मैंने अपनी माँ के हक़ को अदा कर दिया? रावी पूछता है कि मैंने इतनी मेहनत की, उस जमाने में व्हील चेयर्स नहीं थी कि आप खाने काबा के साथ चक्कर लगा लो, सफ़ा मरवा में चले जाओ। उस जमाने में वो कहता है मैंने पीठ पे बिठाकर माँ को इतनी धूप में काम किया, क्या मैंने माँ के हक़ को अदा किया? तो रिवायत का जुमला है कि इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, पलट के कहा, सुन, तूने क्या कहा कि माँ के हक़ को अदा किया? याद रख, जो माँ ने तुझे 9 महीने 9 मंथ्स पेट में रख कर जो एक करवट ली ना, उसका हक़ अदा नहीं हुआ। पहले माँ को राज़ी करो, फिर इमाम को राज़ी करना। इस्तक़बाल इमाम ज़माना अगर करना है ना, तो हमको ये सब चीज़ों को छोड़ना है, अपने आप को वैसे बायस बनाना है। तो देन यू विल गो टू द इमाम्स कैबिनेट। ये दुनिया की कैबिनेट नहीं है कि करप्ट कैबिनेट हो, जो चाहे चले जाए। इमाम की कैबिनेट में जो मुक़द्दस इंसान होता है, इसलिए कि हम उस अली के मानने वाले हैं जो इमामुल मुत्तक़ीन है। मुत्तक़ीन इमाम के मानने वाले, हमारे इमाम मुत्तक़ीन है, ज़माने का इमाम ज़माने का अली है। अगर माँ बाप राज़ी हो जाए, पहला स्टेप मेरे बच्चों से, मेरी बहनों से ये कह रहा हूँ, और आज का हमारा थोड़ा सा एजुकेशन आ जाए, सो कॉल्ड एजुकेटेड अगर हो जाते हैं ना, जो बड़े बड़े इल्म को हासिल, इल्म लाजिम हासिल करो, इसलिए कि जहालत में अली समझ में नहीं आता, इल्म के जरिए अली समझ में आता। जहालत सीरत अमीर शाम है, इल्म सीरत अली है। इल्म के साथ पहचानो। मैं इल्म के खुदा ना खासा बड़े बड़े मिशनरी स्कूल में बच्चों को डालते हो, ज़रूर डालो, आई डोंट से नो, लेकिन इस्लाम के फ्रेम के अंदर अगर जाते हैं तो डजंट मैटर। हिजाब में लड़की जाती है, डजंट मैटर। बड़े स्कूल में पढ़ाकर बच्चों को बेहतरीन तालीम देकर ये मत समझो कि तुमने बहुत बड़ा एजुकेशन दे दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा एजुकेशन ये है कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन। मैं लंदन का वाक़या सुनाता हूँ, मैंने कई मरतबा, हो सकता है पहले कभी सुनाया हो। लंदन में जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो हालम ये था, 4-5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि वहाँ के जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत कारोबारी इंसान था, बहुत पैसे वाला था, मैंने पाउंड्स में मिलियनर था। उसकी डेथ होती है, उसके 4 बेटे थे, एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, एक हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, पता नहीं बड़े बड़े दुनिया के बड़े स्टेटस उस बच्चों को मिले, एंड वेरी वेल टू डू फैमिली। बाप का इंतकाल होता है, बाप की मैयत आती है, हम पहुंचते हैं। उसके बाद मैंने उन लड़कों से कहा कि बेटा आप आगे बढ़ो, अपने बाप की खबर पे 7 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ो, तुम्हारे बाप को सवाब मिलेगा। कहते हैं कि मौलाना आई एम सॉरी, आप पढ़ लें। समझे? आप पढ़ें। उस बाप को फायदा क्या हुआ हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का? खबर में ना ऑक्सफोर्ड काम आया ना हार्वर्ड। खबर में वो डॉक्टर, इंजीनियर, मैं देखिए प्लीज कोई गलत ना समझे कि मैं एजुकेशन के खिलाफ, मैं प्रमोट कर रहा हूं, प्रोपोगेट कर रहा हूं एजुकेशन को। ये सीरत मौला मुश्किल कुशा है। लेकिन जब इतनी तालीम देकर क्या, बाप तो वहां खबर में जवाब दे रहा है, तो मेरा बोलना, मेरा बेग कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आपको सबसे पहले चाहिए कि इस्लाम के बारे में कुछ बताए। इमाम जमाना का इस्तकबाल इमाम जाहिलों को थोड़ी सीने से लगाएगा। जाहिल इमाम से सीने से नहीं लगेगा, आलिम लगेगा। आलिम, आप बच्चों को आलिम बने, मैं ये नहीं करूंगा मुज्तहिद बनो। एटलीस्ट
टीच समथिंग बाबा, टीच समथिंग। इन मासूम लड़कियों को, मासूम लड़कों को बताओ इमाम की मारिफत हो, तो जब इल्म के साथ आओगे तो जमाने का इमाम सीने से लगा लेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इमाम के सीने से लग जाए, इससे ज्यादा क्या है। कोशिश ये करो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोशिश ये करो कि हम सबसे पहले माँ बाप की आप चेक करें। इफ यू वांट टू गो टू इमाम्स कैबिनेट, आज रात में सोचे कि आज की रात ये सोचे कि क्या अब तक मेरी अगर 5, 10 साल, 20, 25, 30, 40 साल मेरी लाइफ हो गई है, क्या 40 ईयर्स में मैंने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया? अगर मैंने पेरेंट्स को हर्ट किया तो इट मीन्स यू हैव नॉट हर्ट योर पेरेंट्स, आपने अपने इमाम को हर्ट किया, अल्लाह को हर्ट किया आपने। तो हम सबसे पहले ये चेक करें कि हमने अपने पेरेंट्स, अगर हमने हर्ट किया है और अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो समझो वो रहमत है, जाकर उनसे कहो सॉरी। उसके बाद तुम देखो तुम्हारी जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ गए तुम, और ऐसा आगे बढ़े कि इमाम से क्लोज हो गए। सबसे पहले ये छोड़ना है। मैं पेरेंट्स अपने इताअत वालिदैन पे मैं अच्छा पढ़ दूँ आपको, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर, इतनी बातें जहन में आ रही मैं नहीं बता सकता। बहरहाल तो आप कोशिश ये करो, बच्चों से कह रहा हूँ, बड़ों से नहीं। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो सॉरी बोल, नहीं जिंदा है तो उनके लिए खबर पे जाओ, माफ़ी मांगो। और सिर्फ खबर पे जाके माफ़ी मांगने से नहीं, आज की रात अपने माँ बाप के लिए 2 रकत नमाज पढ़ो। हर औलाद को चाहिए दोस्तों, हर औलाद को चाहिए टू गेट क्लोज टू योर इमाम। आपको ये अमल करना पड़ेगा। खाली आप प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, तो मौला विल नेवर कम। मौला को पता है कि ये लोग जब माँ बाप का एहतराम नहीं करेंगे तो मेरा एहतराम क्या करेंगे। हम क्या एहतराम करेंगे माँ बाप इमाम का, जब हम अपने वालिदैन की इज्जत, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वह इमाम की क्या इज्जत करेगा। सबसे पहले अपने जिंदगी का मिशन बनाओ कि तुम्हारे माँ बाप की इताअत ऐसी हो, पेरेंट्स की इताअत ऐसी हो। हर लड़की हर लड़का, उनको आपको पता है कि पेरेंट्स के बारे में क्या है, माँ के बारे में कहा गया, मेरे जुमले नहीं, आबिद बिलग्रामी के जुमले नहीं, ये अल्लाह के रसूल के जुमले हैं। अल्लाह का रसूल कहता है कि अगर तुम अपनी माँ के या बाप के चेहरे पे नजर डालो तो तुम्हारे 10 गुनाह और 10 हसनात लिखे जाएंगे। 10 गुनाह माफ होंगे, तुम्हारे अमाल नामे में 10 हसनात लिखे जाएंगे। जो हुक्म मौला के चेहरे के लिए है कि अली के चेहरे को देखना इबादत, वैसे ही कहा कि माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। समझे? ये है तो इमाम का इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए इमाम के लिए, तो सबसे पहले हम ये तो चेक करें कि व्हाट आर वी डूइंग सेम थिंग व्हाट इमाम इज सेइंग। अगर हम, ये पहला स्टेप है आपका कि माँ बाप की इताअत में आगे बढ़ो, और माँ बाप की बात ऐसे सुनो दोस्तों, ऐसे सुनो जैसा क्या हुक्म है। कुरान पुकार के कह रहा है कि अल्लाह के रसूल के सामने, रसूल की, कुरान कह रहा है, कुरान रसूल की आवाज के ऊपर तुम अपनी आवाज को बुलंद मत करो। कुरान में है, अल्लाह का रसूल, अल्लाह कहता है कि देखो मेरे हबीब की आवाज़, अगर हबीब कहे कि ये आवाज़ है तो उनकी आवाज़ में बड़ी आवाज़ से बात मत करो। सेम चीज़ पलट कर रसूल अल्लाह माँ बाप के लिए कहते हैं, ये कहते हैं औलाद को कि देखो अपनी आवाज़ पे रसूल की आवाज़, अपनी आवाज़ पे माँ बाप की आवाज़ को बुलंद मत करो। जो माँ बाप की आवाज़ है उस पर तुम अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। देखा अल्लाह कहाँ जाके मिला रहा है। अगर हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते, पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, और फिर हम कह रहे हैं कि हम इस्तकबाल इमाम ज़माना के लिए बैठे हुए यहाँ पे, तो इमाम पूछेगा कि पहले तुम मेरे उन माँ बाप की इज्जत करो, कि उस माँ की इज्जत करो, उस बाप की इज्जत करो, उस वो माँ कि जो 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, उसके बाद वो बाप जो मुसीबतें उठाकर तुम्हें इतना मजबूत किया। और आज हमारा ये आलम, थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ी सी गाड़ी, थोड़ा पैसा आ जाए, हम माँ बाप को पलट कर नहीं देखते दोस्तों। आज की रात माँ बाप की रात है, इमाम ज़माना की रात है, ज़माने के इमाम की रात है। आपको पता है कि आज की रात अपने माँ बाप के लिए क्या करना है? कुछ मत करो। अगर माँ बाप जिंदा है तो आप दुआ कैसे करेंगे कि जब आप ये दुआ पढ़ेंगे आज की रात, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन, तो दुआ पढ़ने के बाद ये सलामती इमाम ज़माना की दुआ है, एक 4 लाइन की दुआ है ना, ये दुआ ज़रूर पढ़ो आज की रात। घर जाकर बिस्तर पे सोने से पहले हाथों को उठा के कहो कि अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन अलस्करी सलवातो काले वाला अबाई फियाज़े, ये पूरी दुआ ये पढ़े। उसके बाद दुआ ये करो कि परवरदिगार मेरे इमाम की सलामती के सदक़े में मेरे माँ बाप को सलामत रखा, माँ बाप को सलामत। जब दुआ इमाम के साथ तुम अपने माँ बाप की दुआ करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि माँ बाप की ब्लेसिंग भी इमाम के साथ तुम्हें कैसे मिल रही है।
पहला स्टेप इस्तकबाल के लिए, वेलकम करने के लिए इमाम को, ये वो कि माँ बाप की इताअत करो। उसके बाद अगर माँ बाप मर गए, हाथों को उठा के दुआ करो कि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, रब्ब इग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब कहो, रब्ब अरहमुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा कहो। उसके बाद 2 रकअत अगर नमाज का मौका मिल जाए ज़रूर पढ़ना माँ बाप के लिए। आपको अंदाज़ा नहीं, अभी गाड़ी में आते वक्त डिस्कस कर रहा था मैं, हयातुल क़ुलूब अल्लामा मजलिसी की मशहूर किताब है, उसकी रिवायत पढ़ रहा हूँ। और ये रिवायत उस इमाम से है कि जिसको दुश्मन ने सादिक़ कहा, सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। उस इमाम से हयातुल क़ुलूब का रेफरेंस दे रहा हूँ, जस्ट गो एंड सी। हयातुल क़ुलूब में छठे इमाम कहते हैं कि जो शख्स शब जुमा या कोई दिन अपने माँ बाप के लिए हदिये मैयत की नमाज़ पढ़ेगा, 2 रकअत नमाज़ है दोस्तों, यू डोंट नो कि द ब्लेसिंग ऑफ इमाम कैसा मिलेगी। का 70,000 रहमत के फरिश्ते तुम सलाम ख़त्म नहीं करोगे, तुम सलाम ख़त्म नहीं करोगे। 2 या 3 मिनट में नमाज होती है, 3 मिनट में तुम सलाम ख़त्म नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार जितने मोमिनीन हैं, उन सब के लिए अगर तुमने 2 रकअत नमाज पढ़ी तो तुमको अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी नमाज ख़त्म नहीं होगी। हयातुल क़ुलूब में अल्लामा कहते हैं कि छठे इमाम कहते हैं कि नमाज ख़त्म नहीं होगी। 70,000 रहमत के फरिश्ते। और आप कैसा पहुंच रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर बॉम्बे में या जुहू पे यहाँ बैठकर गुलिस्तान में बैठकर अपने फ्लैट में नमाज़ पढ़ रहे हैं, और आपकी मिसाल के तौर पे आपका भाई, आपका बाप कोई कैलिफोर्निया में, जो इंडिया अमेरिका का दूसरा कोना है, कैलिफोर्निया में या न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जो बिल्कुल दुनिया का आखिरी हिस्सा है, वहाँ पर कोई मोमिन मरा है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमने उसके लिए यहाँ गुलिस्तान में नमाज़ पढ़ी, तो मासूम कहते हैं कि 70,000 रहमत। सोचें 70,000 गिनने बैठे तो टाइम लगे। 70,000 रहमत के फरिश्तों का ग्रुप जाता है खबर के ऊपर और जाके कहता है कि ऐ अब्दे खुदा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे लिए रहमत आई है। तो वो अगर तकलीफ़ में है, परेशानियों में, खुदा ना खास्ता फिशार हो रहा है, तो वो फ़ौरन आँखों को खोल के पूछता है ये रहमत कैसे आ गई, मेरा कौन सा अमल कबूल हुआ? तो कहा तेरा कोई अमल कबूल नहीं हुआ, बल्कि तेरा अजाब को इसीलिए रोका गया कि तेरे दोस्त ने, तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने, तेरे भाई ने, तेरे दोस्त ने गुलिस्तान बॉम्बे में बैठकर तेरे लिए तोहफा गिफ्ट भेजा है। और शब जुमा थर्सडे नाइट आपके पास वीकेंड नहीं है, हमारे गल्फ में ये वीकेंड होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट नाइट है। तो उस वक्त तो बोलते हैं कि गुलिस्तान में बैठकर, फुला फ्लैट पे बैठकर तेरे इसने नमाज पढ़ी, तेरे लिए दुआ की। तो मासूम अल्लाह मजलिसी कहते हैं कि अल्लाह डिस्टेंसेस को ख़त्म करके गुलिस्तान के आपके फ्लैट को बताता है, उस मरहूम को ऑकलैंड में जो मरा, पूरा डिस्टेंसेस ख़त्म करके दिखाता है, देखो ये मोमिन ने किया। तो इतना खुश होता है, वहाँ पहचानता नहीं आपको, आपका अगर बेटा है तो बाप पहचान लेगा। फ़ौरन वह हाथों को उठा के कहता है परवरदिगार, इसने इतनी दूर बैठकर मेरा ख्याल किया, अब तू इसका ख्याल रख। मासूम कहते हैं कि उस नमाज से वो बरकत है कि तुम्हारी बलाएं, तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। क्या चाहते हैं? खामोश रहना चाहते हैं या वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स? दोस्तों, वक्त की तंगी बॉम्बे में पहली मुहर्रम से मेरे साथ है। 1 घंटा पूरा हो गया, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आप लोग दूर दूर से आते हैं, बस मैं तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। 2 दिन हैं, कल इंशाल्लाह, कल परसों मैं समाप्त करूँगा। कल मौका मिला तो जज़ीरे खिज़रा के बात करूँगा कि हाउ वी हैव टू गो टू जज़ीरे खिज़रा इंशाल्लाह। और मेरी हफ्ते की यहाँ आखिरी मजलिस है, लेकिन कल से मैं 4 मजलिसें, खोजा मस्जिद जो पाला गली की हज़रत अब्बास लेन में, वहाँ कल से मगरिब के बाद 4 मजलिसें पढ़ रहा हूँ। अगर मौका मिले आपको तो कल की वहाँ की मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद पाला गली में जो खोजा मस्जिद है, जामे मस्जिद, वहाँ मजलिस होगी। वहाँ के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम को राज़ी करना है तो पहला स्टेप अपने माँ बाप को राज़ी करो। इसलिए कि दोस्तों, माँ बाप की दुआ बड़ी अजीम दुआ है। माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हमारे पास नस है मासूम की, यूं ही नहीं कह रहा हूँ मैं, नस है। हुसैन चाहते तो अली अकबर वापस आ सकते थे, लेकिन पलट के लैला से कहा कि तुम दुआ करो। करबला की अजीब दुआ थी वो।
खाक पे बैठ के माँ ने बालों को परेशान करके कहा कि यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। दोस्तों, ये मुसीबत के अय्याम है, ये क़यामत के अय्याम है। ये वो दिन है कि जिसमें हुसैन नहीं है, अब्बास नहीं है, अली अकबर नहीं है। सैदानियाँ मंजिलों को तय कर रही हैं, ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, बच्चों को तमाचे लगाए जा रहे हैं, सकीना के कानों से खून बह रहा है। सानिया ज़हरा तड़प के कहती है कि अब्बास अगर तुम ज़िंदा होते तो ये हाल नहीं होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ंजीरों में असीर, ये वो करबला का आज़ादार है, ये करबला का वो मातमदार है। दोस्तों, हम क्या आज़ादारी करेंगे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया। 61 हिजरी से 95 हिजरी तक 34 बरस तक इमाम तड़पता रहा, इतना रोता रहा कि जब पानी सामने आता तो इमाम गिरिया करते। रावी ने पूछा, मौला पानी को देख के क्यों रोते हैं? तो कहा कि तुझे क्या मालूम, यही पानी था जिसके लिए मेरे भाई अली असगर के गले पे तीर लगा। यही पानी था कि मेरे भाई ने आके आखिरी लम्हात में बाबा से कहा था, अली अकबर ने, कि बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाए बाबा। तो कहा मेरे करबला वाले प्यासे शहीद हो गए। इस इमाम का ये आलम कि जब इमाम की सवारी मदीने में बाहर जाती और अगर लोग जानवर को, बकरे को या ज़िबा करते तो लोग इमाम को देख के जानवर को छुपा देते थे, लेकिन अगर इमाम की निगाह पड़ जाती तो इमाम उस शख्स के पास जाते और जाके पूछते, भाई तूने ये जानवर को जो तू ज़िबा कर रहा है, क्या तूने पानी पिलाया है इसे? तो वो ये कहते थे कि मौला आपके जग की शरीयत है, हम किसी जानवर को बग़ैर पानी के ज़िबा नहीं करते। तो इमाम करबला का रुख करके कहते हैं, बाबा मदीने के जानवर भी बग़ैर पानी के ज़िबा नहीं हुए। हाय मेरे करबला वाले कि जो मेरे सामने पूरे 72 प्यासे शहीद हो गए। अजीज़ों, इस आलम ये है कि मिनहाल ने आके इमाम से कहा, मौला आप कब तक गिरिया करेंगे? मौला इतने दिन हो गए वाक़े करबला को। तो इमाम रोने लगे, रोते हुए कहा कि मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। अरे याकूब के 12 बेटे थे, एक यूसुफ जुदा हो गया और याकूब को पता था कि वो ज़िंदा है, तो इतना रोए कि आँखों से अंधे हो गए। अरे मेरे सामने 18 बनी हाशिम ज़िबा हो गए, मैं कैसे ना रू? तो मिनहाल ने कहा, मौला शहादत तो आपकी मीरास है। तो इमाम ने तड़प के कहा कि मिनहाल तुमने इंसाफ फिर नहीं किया, बेशक शहादत मेरी मीरास है, लेकिन मिनहाल क्या ये भी मीरास है कि माँ बहनों के साथ रसन बस्ता नंगे सर जाऊं? तो उसने पलट के पूछा कि मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पर आई? तो इमाम ने कहा, शाम अशाम शाम। मिनहाल तड़प गए, कहा मौला बाबा की शहादत करबला में हुई, अली अकबर के सीने पे बरछी करबला में लगी, अब्बास के शाने करबला में कटे, लेकिन आप शाम को याद कर रहे हैं। तो इमाम ने कहा, बेशक मेरा बाबा करबला में शहीद हुआ, लेकिन शाम वो जगह है जहां ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, 700 कुर्सी नशीन थे। शिमिर तारुफ करा रहा था कि हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम। अजीज़ों, ये शाम है कि इमाम तड़पता रहा, रोता रहा। बस एक रिवायत पढ़ूं और ज़हमत को तमाम करूं। उसके बाद जब इमाम ज़िंदगी गुजार रहे थे, आप पुरसा दें आज की रात ज़माने के इमाम को पुरसा दें, इमाम ज़माना को पुरसा दें। करबला वालों का बड़ी मुसीबत के अय्याम चल रहे हैं, बीवियों के सरों पे चादर नहीं है, कूफे में ज़ैनब का दाखिला हो रहा है। बस एक रिवायत पढ़ के कि आज़ादारी क्या है, मजलिस क्या है, इमाम को कितना पसंद है, इस मजलिस में कौन कौन आता है। बस एक रिवायत पढ़कर ज़हमत को तमाम करूं, पुरसा देकर उठे, यही आंसू काम आएंगे। दोस्तों, ये जो आज आंसू निकल रहे हैं ना, ये आंसू जब फातिमा की रूमाल में जाते तो फातिमा हाथों को उठा के दुआ देती है कि मेरे बेकस बच्चे पे रोने वालों, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। शहजादी की दुआ लो जिसके सामने भरा हुआ घर लुट गया। इमाम के साथ एक शख्स ने आके कहा, मौला बस मेरी आखिरी बात, आके कहने लगा, मौला हमारे घर में खुशी है, शादी है,
आप मेरे घर में आइए, हमारे लिए बड़ी इज्जत होगी। तो इमाम ने सर को झुका के कहा, भाई सुन, जब से मेरा बाबा शहीद हुआ, जब से करबला का वाक़या हुआ, हमारे घर से खुशी उठ गई, अब हम किसी खुशी की महफिल में नहीं जाते। तो उसने कहा, मौला मैं आपको कैसे बुलाऊं, आप मेरे घर कैसे आएंगे? तो इमाम ने कहा, तू मेरे बाबा की मजलिस बर्पा कर, मेरे हुसैन की मजलिस बर्पा कर। अजीज़ों, वो लोग खुशनसीब हैं जो ये मजलिस को बर्पा कर रहे हैं। अल्लाह उनकी इस मजलिसों को कबूल करे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा सवाब है। पूरी इबादतें एक तरफ, हुसैन की मजलिस एक तरफ। तो उसने मजलिस का ऐलान किया मदीने में कि मेरे घर पे हुसैन की मजलिस है। सब लोग आने लगे। उसने इमाम से कहा, मौला ये वक्त पे मजलिस है, लेकिन उससे पहले मैं आपके घर आऊँगा और आपको लेके मजलिस में आऊँगा। वो कहता है कि जैसे ही वक्त करीब आया, मैंने देखा कि इमाम खुद पैदल चलते हुए आ गए। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, मौला आप खुद आ गए, मैं सवारी लेके आता था। तो इमाम ने कहा, सुन याद रख, अब मेरे बाबा की जब तू मजलिस करे तो हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तू ऐलान कर, हम खुद मजलिस में आएंगे। यही बात जनाब ज़ैनब ने जिंदान में की थी। जब पहली मजलिस की तो ज़ैनब ने खाक पे बैठकर, मिट्टी पे बैठ के मजलिस की और शाम की औरतों से कहा, सुनो तुम भी खाक पे बैठ जाओ। बीवी ने यही कहा, देखो हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए। शहजादी ने यह कहा कि अगर तुम्हारी मेरे भैया की मजलिस के लिए तुम्हारे पास फर्श का एहतमाम ना हो तो घबराओ नहीं, मेरे भैया की मजलिस खाक पे करो, हम आएंगे। यही बात इमाम ने की। रावी कहता, बस मैंने जहमत को तमाम किया। रावी कहता है कि मजलिस में इमाम को मैंने लेके जाके घर में बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। मजलिस शुरू हुई, जाकिर मिंबर पे गया, उसने जाके इमाम हुसैन की शहादत पढ़ी। दोस्तों, वो कैसी मजलिस होगी कि जिसमें खुद वारिस हुसैन बैठा हुआ हो। जब जाकिर ने मजलिस शुरू की, कोहराम मच गया, हाय हुसैन की आवाज़ें बुलंद होने लगी। बानिए मजलिस गश खा के गिर गया। जब उसको गश से इफाका हुआ, बस मैंने जहमत को तमाम किया, फ़ख्र करो अपनी किस्मत के ऊपर। उसने देखा कि जहां इमाम को बिठाया था वहां इमाम नजर नहीं आते। वो इमाम को ढूंढने लगा तो उसने देखा कि इमाम वहां बैठे हुए हैं जब मजलिस में आने वालों ने अपने जूते उतारे हैं। उसने हाथों को जोड़ के कहा, मौला आप यहां क्यों आ गए? तो इमाम ने कहा कि भाई तू नहीं देखता जो मैं देख रहा हूं। इस वक्त इस मजलिस में मेरी दादी फातिमा मौजूद है, मेरा बाबा हुसैन है। फातिमा तड़प के दुआ कर रही है कि मेरे बेकस बच्चों पे रोने वालों, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखेगा। World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 9.